हे Hey गाइस, guys, माय नेम इज़ आलोक रुद्रा एंड मैं फिर से आ गया अपने नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वन साइडेड लव। बेसिकली वन साइडेड लव दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो इमेजिनेशन में होता है और एक वो जो ऑलरेडी रिश्ते में तो है लेकिन अपने पार्टनर्स के प्यार पाने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वो लोग शायद बचपन से सुनते आए ना कि हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। वही लाइंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि प्यार वो चीज़ है ही नहीं जो जो छीना जा सके। प्यार तो खुद से होता है, दिल से होता है। अगर सच में आपके पार्टनर को आपसे प्यार है तो उसमें रिक्वेस्ट करने की कोई बात ही नहीं है। पता है, शायद मुझे सच में वैसे लोगों को देखकर बहुत तकलीफ़ होती है जो अपने पार्टनर से अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाते हैं, प्यार पाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और फिर भी कई बार तो प्यार नहीं मिलता है। अच्छा, अगर रिक्वेस्ट करने से प्यार मिल भी गया तो उस प्यार का क्या मायने रह जाएगा। देखो आलोक, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट की है और इस बात को ना बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है एक्चुअली, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम से खासकर बॉयज़ में ये देखा गया है कि ये प्रॉब्लम आती है वन आते साइडेड, जो हैं। आपने बताया है कि ज़बरदस्ती प्यार मांगना एंड ज़बरदस्ती वक्त मांगना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़बरदस्ती नहीं होती है नहीं एक्चुअली। होते हैं। ये करना इट्स नॉट वर्थ इट एक्चुअली। तो अगर अगर आप सच में जेन्युइनली दोनों तरफ से सेम पोटेंशियल है, सेम मोहब्बत इश्क जो भी है आपके बीच, अगर वो सच में सेम है तो आपको मांगने की ज़रूरत ज़रूरत ही नहीं होगी। नहीं है। नहीं है। आप एक रेगुलर वे में एक रिस्पेक्ट बना के चलिए और जो वे है उस वे पे चले, उस वे ना पर कि चले। आप फिजूल की बातें, फिजूल की चीज़ों के नहीं, पीछे उनको, पड़े और हाँ, उनको ऐसा लगता है ना कि मैं अपने जिद पे उस रिलेशन को लाइफ टाइम, लेकिन नहीं। ऐसा नहीं समटाइम होता है। समटाइम अगर आप जिद पे उस चीज़ को, किसी चीज़ को पा रहे हैं तो एक्चुअली वो पाना नहीं वो होता पाना है। नहीं वो होता है। सामने वाले, कई बार आपको ये लगता है कि चलो ये चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लग रही तो आप आपके लिए वो कर देंगे, लेकिन वो एक्चुअल यहाँ से नहीं होता है। दिल से जो हो वो अपने आप होता है। वो वो शायद, जो दिल से होती है चीज़ें, वो आपको बोलने की ज़रूरत जी नहीं जी है आई बिल्कुल। थिंक। रिक्वेस्ट से अगले उनके पार्टनर शायद ये समझते हो कि बेचारा तरस तरस खा करके तरस वो, खाना समटाइम करती हैं लड़कियां ऐसा, मतलब ये कि चीज़ें तरस हो। खा हाँ, करके मैं उसको प्यार दे दूं, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है वैसे प्यार का। ये बताइए कि इस तरह के रिश्ते का जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम टाइम पीरियड में ऐसा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आपका क्या कहना है। देखिए टाइम पीरियड किसी चीज़ का हम ऐसे बता नहीं सकते हैं, और ख़ासकर जहाँ तक हमने देखा है अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास में जो भी है, तो इस तरह के रिश्ते जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक तो होते नहीं हैं। होते नहीं। दिस इज़ अ डार्क रियलिटी कि बहुत कम टाइम के लिए होते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होना ही। ठीक है ना, क्योंकि हम अगर ज़बरदस्ती चीज़ें मांग रहे हैं, प्यार मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट मांग रहे हैं ज़बरदस्ती, लाइक मांग के, ज़बरदस्ती इन द सेंस कि मांग रहे हैं उस चीज़ मांग के रहे लिए, हैं। तो वो क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशंस कुछ और है कुछ और है। और सामने से वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है, तो वो चीज़ें तो ख़त्म हो जाएगी ना। ख़त्म ही हो जाएगी। ऐसे जो लोग करते हैं ना, उनको तभी क्लियर कर लेना चाहिए कि जब उनको ऐसा एहसास हो जाए कि उनके पार्टनर उनको प्यार नहीं दे रहा है और एग्जैक्टली। उनको मांगना पड़ रहा है, तो उस टाइम में उनको क्लियर कर लेना चाहिए ना वो ये कुछ सब। दिन में समझ में आ जाता है। अगर आप सच में अगर अगर उसकी जगह आप गुड 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 एफर्ट्स कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। आप लाइक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपको खुद पता लग जाएगा। अगर पता लग जेन्युइनली जाए। है, सामने भी है वो चीज़ें, हम्म तो आप लॉन्ग टाइम तक उसको रखें। नहीं है तो जस्ट वॉक अवे। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उनके पार्टनर भी सच में उनको प्यार करते हैं तो वो देंगे, देंगे ही। मांगने की ज़रूरत है हाँ, नहीं, मांगने की ज़रूरत ही मिल नहीं है। जाएगा वो अपने आप। और और ऐसे 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 करके किसी भी तरह लोग रिश्ता चलाते हैं, रिश्ते आगे बढ़ाते हैं, बट उनका रिजल्ट क्या आता है जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं ना, उनके बाद मतलब कि बुरी तरह से बिखर जाते हैं लोग। उनको ऐसा लगता है कि मैंने ही इस रिश्ते को इतना आगे तक ले गया,
मैंने ये किया वो किया, बट वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनसे मतलब कि उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, होती है। क्योंकि वे गलत है ना। हम्म। आपने जो रास्ता अपनाया है वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। आप स्टार्टिंग रिलेशनशिप की स्टार्टिंग ही गलत चीज़ों से कर रहे हैं, आप अलग एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस अलग है। तो रिश्ते एक्चुअली, मेरा जो मानना है, रिश्ते एक गार्डन की तरह होती है। ठीक है, अब गार्डन है तो अगर किसी भी गार्डन में किसी प्लांट को हमें बड़ा करना है तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, कई तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। होते हैं। उसमें समटाइम्स खाद्य सामग्री भी होती है। हम्म। अनखा खाद्य सामग्री जस्ट लाइक अ पॉइजन। पॉइजन। बट उसके लिए वो भी ज़रूरी है, तो फिर भी उस चीज़ को उससे पॉजिटिव चीज़ें लेकर वो पौधा बड़ा होता है। बड़ा होता है। तो रिश्ते भी ऐसी है, लाइफ भी ऐसी है। आपकी अगर आप हमेशा खुशियों के पीछे भागेंगे तो खुशी हमेशा नहीं मिलती है। समटाइम जी। आपको दुख का सामना भी करना पड़ेगा। करना ही पड़ता है क्योंकि हैप्पीनेस सैडनेस इज अ मतलब Life साथ में path। आती है वो चीज़ें। आपको समटाइम हैप्पी है तो समटाइम आपको अगर आपको खुशी दे रहा है कोई बंदा है, आपको आपकी लाइफ आपको खुशी दे रही है, तो सैडनेस भी देगी। सैडनेस भी, क्योंकि एक लाइन है कि लाइफ इज अ गेम। या लाइफ जस्ट लाइक गेम। बिल्कुल। इनमें खुशी भी आएगी, गम भी आएंगे, मतलब कि हर तरह के मोशन आते रहेंगे। बिल्कुल। हर तरह के इमोशन आते रहेंगे इसमें, और इनको मतलब कि अच्छे से फेस करना आना चाहिए। बिल्कुल। छोटी छोटी बारीकी का एक्चुअली ध्यान देना पड़ता है। पड़ता है। छोटी छोटी बारीकियाँ अगर आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं एक्चुअली, तो आप उस चीज़ को लॉन्ग टाइम लॉन्ग तक टर्म, क्योंकि अभी हमारे समाज में क्या यही सब चल रहा है। क्यों अभी मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि मतलब कि हर लड़का लड़की, हर हस्बैंड वाइफ कुछ दिनों के बाद ही उन दोनों में अनबन होती है, और मतलब लड़का लड़की ब्रेकअप करते हैं और कुछ डिवोर्स करते हैं। तो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि लोग एफर्ट से ज़्यादा गिव अप करते हैं। गिव अप करते हैं। अगर गिव अप की जगह अगर आप एफर्ट्स कर लें तो शायद आपका रिश्ता बच्चा है। बच्चा। अगर आप इंडिया का देख लो या फॉरेन कंट्री, किसी भी कंट्री का आप डेटा देख लो, अगर सपोज दैट अगर 1 लाख मैरिजेस 1 ईयर, 1 ईयर में हो रहे हैं, जस्ट लाइक सपोज दैट, तो उसमें से 60-70% शादियाँ डिवोर्स डिवोर्स के स्टेज पे पहुँचते हैं। क्यों? Exactly। ऐसा नहीं, इंडिया में नहीं, हर जगह। हर जगह है। इंडिया से और भी अदर कंट्री में इंडिया से कहीं ज़्यादा इस डेटा को देखा गया है कि डिवोर्स का जो रेट है वो परसेंटेज ज़्यादा है। ये एक हम लोग कह सकते हैं अपने रिश्ते को वो केयर नहीं कर पाते हैं, ठीक तरह से वो देख नहीं पाते हैं, अपने पार्टनर्स की फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं। एक दूसरे बहुत सारे रीजन, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी ये बातें किया है कि ईगो, एटीट्यूड, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। सहने की क्षमता नहीं होती है। आप सह सकते हैं सामने वाले को, तभी तो आप उस चीज़ को आगे तक ले जा सकते हैं। नहीं तो कई बार होता है कि जैसे मैं ही हूँ, अगर अपने पार्टनर से प्यार मांग रहा हूँ और वो दे भी देते, तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग गलती करके उस गलती पे भी मतलब कि अड़े रहते हैं कि यार मैंने इतना किया, मेरी वजह से मतलब प्यार चला, फिर भाई तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि तुम उसके पीछे गए ना। बिल्कुल, पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अगर मुझे पता चल गया कि मेरे पार्टनर मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं, तो उनसे बैठ करके बातें कर लो ना कि क्या करना चाहिए। समझो प्रॉब्लम को, समझो एक्चुअली कि क्या है। अगर साथ में है, अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो तो आप ओवर थिंक करने की जगह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, ताकि बाद में डिप्रेशन में ना जाए बंदा। अब अचानक आपके रिश्ते ख़त्म होते हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये तो होना है। और डिप्रेशन का बहुत ही नुकसान ही है उसका। एक तो कैरियर बर्बाद होता है। बिल्कुल, अगर ऐसे ही चलता रहे तो मतलब कि हमारे समाज के या हमारे पूरे इंडिया के जो 80-90% लड़के ऐसे होंगे जो
इन्हीं सब पर फोकस करेंगे, अपने करियर पर तो करेंगे ही नहीं। फिर ये तो अच्छी बात नहीं है हमारे समाज बाकी ओवरऑल बात ये है आलोक जी कि जो आपने टॉपिक स्टार्ट किया था वन साइडेड लव का या ज़बरदस्ती प्यार मांगने मांगने की बात को आपने स्टार्ट की थी, तो उसमें यही सब छोटी छोटी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर हम समझ गए, आप लोग समझ गए, तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। आसान हो जाए, मतलब कि वो बुरा समय आने से पहले ही हम लोग संभल जाए। बिल्कुल। अगर ऐसा जहाँ पे लगे कि खतरा है तो वहाँ आप खुद को मतलब कि खुद के बचाव के लिए प्रिपेयर हो जाए, कुछ होगा ही नहीं फिर। ओके गाइस, अगर आप लोग सच में इस तरह की आपके लाइफ में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है अगर आते हैं तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को देखें और जो भी हमसे हो पाया है, जो भी हम दोनों ने बातें की है एक दूसरे से, उस बातें को समझें। और दरअसल दरअसल हम लोग ये वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए नहीं, बल्कि ये लोग ये सब चीज़ें आप भी किसी के लाइफ में होता है, आप भी देखते मी एंड यू इंक्लूडिंग मी एंड यू, हर किसी के लाइफ में ये चीज़ें होती है। ये टॉपिक उठाया हूँ मैं ताकि इन टॉपिक पे आप लोग फोकस कर सकें। बिल्कुल। बाकी आप लोग भी सब कुछ जानते हैं। हाँ, तो कैसा लगा आज का हमारा ये टॉपिक? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।